इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। नमोलो एफो वफाहूणम एफो पंच नमुकारो सौव पावपणाफणो मंगलाणं च सौवेफिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकयां नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरिमानन्दसागरं सूरिचन्द्रसागरं सूरिनवरत्नसागरं। चरणाम्बुजे भक्तो वसेरद। जिनको भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व जिनको जानता है। और आनंद कुमार जी कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि हौसलों से ऊंची उड़ान होती है, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। अरे मुसीबतों से ही पहचान होती है। हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। अरे मुसीबतों से ही पहचान होती है। अरे जो ना झुके आंधियों के सामने, जो ना झुके आंधियों के सामने, अरे उन्हीं से तो नई कहानी होती है। आचार्य जी, तमाम मुनिगण, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, सबको मेरा प्रणाम। दरअसल में आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हमारा सपना पूरा होगा। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी चीज़ें होती है जिससे छोटे छोटे बड़े बड़े सपने पलने लगते हैं। बच्चों, मैं बिहार से आता हूँ, महावीर की भूमि है, ये सब तो जानकारी बाद में मुझे मिली। फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पिताजी पोस्टल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे और हम लोगों का घर रेलवे स्टेशन के बगल में पटना में मीठापुर में था। तो जब हम रोने लगते थे, बहुत छोटे बच्चे थे, गोद में होंगे, जो थोड़ी थोड़ी यादें हैं, या एकदम घर से कहीं घुमाने के लिए ले चलो, ऐसा जिद करते थे अपनी दादी को, माताजी को या पिताजी को, तो टहलाते हुए उंगली पकड़ के ले जाते थे और वहाँ पर बैठते थे। वो मीठापुर का जैन समाज का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के आसपास ही हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जब हम होश संभाले बच्चों तो देखा कि ये मंदिर है, जैन समाज क्या होता है, ये धीरे धीरे पता चलने लगा। थोड़ा थोड़ा उम्र बीतते हमारी चली गई। आप लोगों के उम्र से भी थोड़ा कम उम्र में, जब तीसरी कक्षा चौथी कक्षा में पढ़ता था, हालांकि मैं जैन समाज से नहीं आता हूँ, बावजूद इससे कोई मुनि आते थे, प्रवचन देते थे, और तब मैं वहाँ बैठा करता था, पीछे बैठा करता था, सुनता था, कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेता था। स्कूल आने से जाने से जब भी समय मिलता था, हमारे पिताजी दादी जी जिनको भी मौका मिलता था वो जाके वहाँ छोड़ देती थी। कभी कभी दादी जी भी साथ में बैठती थी। तो कहीं न कहीं वो प्रवचन सुनने का जो फल है, कहीं न कहीं वो सुनकर जो मेरा बचपन बड़ा हुआ, उसी का परिणाम है कि आज हम तमाम बच्चों के सामने खड़े हैं। इतिहास को सुना तो होगा, लेकिन इतिहास का निर्माण करने वाला अगर कोई शख्स है तो वो आनंद कुमार है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, बिहार राज्य ने भगवान महावीर को दिया, बुद्ध की वाणी को प्रसारित किया, और आज जैन आचार्य होने के नाते मुझे ये गर्व है, भगवान महावीर के मंदिर के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसने समूचे भारत को शिक्षा की रोशनी से आलोकित कर दिया। महावीर किसी एक धर्म के नहीं हो सकते, महावीर वो किसी एक संप्रदाय के नहीं हो सकते, महावीर एक विचारधारा है, महावीर एक सिद्धांत है, महावीर एक क्रांति है, जीवन जीने की एक धारा है। और आज सारे जैन समाज के अग्रणी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप अकेले जैनी ये मत समझना कि महावीर मेरे हैं। आज आनंद कुमार ने ये सिद्ध कर दिया कि महावीर सभी के हैं। एक मां चूल्हे के ऊपर रसोई बनाती है, कहने की जरूरत नहीं है इनके परिवार में शाकाहार है। महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने आज भावना व्यक्त करी है, मैं इनकी भावों की अनुमोदना करता हूं। आप सभी के लिए इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, एक बहुत प्यारी आपकी बात मुझे अच्छी लगी है, और वो अच्छी ये लगी है आनंद कुमार जी कि भगवान महावीर का दूसरा अहिंसा का जो सिद्धांत है वो आपने मूर्त रूप धारण किया है। आपने अभी ये बताया कि मेरे सामने मुकदमे हुए, विरोध हुए, अनेक प्रकार की जलेसी हुई, लेकिन मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया, मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया। महावीर ने भी यही कहा है कि तलवार से किसी को थोड़े टाइम के लिए जीत सकते हो, लेकिन प्यार से हमेशा के लिए उस व्यक्ति को अपना बना सकते हो। हमारे तीनों भैया हैं, हमारे तीनों भैया हैं, दीपक जी आप उधर आ जाओ, हमारे दीपक जी हैं, एक होनहार व्यक्तित्व है। एक बार इनकी अनुमोदना करना है। आज आनंद कुमार जी आज आपके बीच में है बिकॉज तीनों जैन। आज के इस उपलक्ष्य अवसर में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। ये इतने हजारों का कारवा जो जमा हुआ है, इसके पीछे अरबुद गिरिराज जैन श्वेतांबर तपागच्छ ट्रस्ट, जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, हमारे चातुर्मास के संयोजक, 1 मिनट सारे जितने बच्चे हैं एक बार 1 मिनट के लिए मैं खड़ा करूंगा। पुण्यपाल जी, कैलाश जी, दिलसुखराज जी, सब ट्रस्टीगण पधारे हैं, मनीष जी, ललित जी, प्रीतेश जी, 1 मिनट खड़े हो जाइए। आज ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहां बुलाने के लिए रात दिन एक करके, आज रात दिन एक करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। एक बार इनके लिए आनंद कुमार जी, आज आप हमारे यहां पर पधारे हैं, लेकिन मैं अति शीघ्र, जैन साधु तो पैदल चलते हैं आनंद कुमार जी, मैं समेर शिखर जी पारसनाथ टोक के अंदर गया, वहां पे किसी बड़े समारोह में गया,
पटना में गया। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मैं समेत शिखर जी जाऊंगा, पटना आऊंगा और याद रख कर के आपके घर पर दस्तक दूंगा। आज जैन मुनियों का एक बहुत दल है। ये जैन साध्वी जी है, जिंदगी भर ये ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं आनंद कुमार जी। ये जो केश है ना, ये भी अपने हाथों से लुंचन करते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी रेलवे फ्लाइट आदि में नहीं बैठते हैं। और आज ऐसे संतों का आज आपको आशीर्वाद मिला है। निश्चित आपके द्वारा आने वाले कल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हों, ऐसा हम सब मुनिगण आपको मंगल में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और समेत शिखर जी तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ की भूमि है। आज ये अनुपम उपहार है, ये दिव्य उपहार है, ये एक प्रतिमा जी है, दुर्लभ प्रतिमा जी है। आज मैं आपको कर कमल से ये प्रतिमा जी उपहार के स्वरूप आज देना चाहता हूं। इनके आदर्श, भगवान महावीर के आदर्श, भगवान पार्श्वनाथ के आदर्श, और उस आदर्श के अनुरूप आप जिंदगी को जी रहे हैं। ये हम सब जैन संतों के लिए एक आदर्श की बात है। हमें प्राउड है, हमारे बिहार के ऊपर प्राउड है, आनंद कुमार के ऊपर प्राउड है कि आज जैन सिद्धांतों को उन्होंने आत्मसात करने का प्रयास किया है। आइए, भेंट तो जैन संत कर नहीं सकते, भेंट तो हमारे ट्रस्ट मंडल करेंगे, यही भेंट करेंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर साधना करी है, इनके ऊपर आराधना करी है, और ये पूरा ट्रस्ट मंडल 1 मिनट के लिए आएगा और आपको ये गुरु का जो उपहार है ये जरूर भेंट करेगा। आज हजारों हजार की जन सैलाब जनमेदनी आपकी जिंदगी से कुछ सीखने के लिए आई है, आज आपके आदर्शों पर चलने के लिए आई है। मैं आह्वान करता हूं हमारे यहां पर उपस्थित जितने भी हमारी युवा शक्ति हैं, हमारे मुनि बच्चे बोल रहे थे, थोड़ा मेरे को बड़ा अच्छा नहीं नजर आ रहा था। अरे भाई, ये बच्चे नहीं हैं, आजकल बच्चा कोई पैदा ही नहीं होता है हिंदुस्तान में, सारे के सारे बड़े हो जाते हैं। मोबाइल के जमाने में बच्चे कहाँ हैं? आज जितने भी नौजवान हमारी पीढ़ी है, और वो नौजवान पीढ़ी इनके जैसे आदर्शों के साथ जो आगे बढ़ रही है, हम इनके भावों को सैल्यूट करते हैं, इनकी भावों की अनुमोदना करते हैं और मंगल में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हाँ, हेलो। जो इस कार्यक्रम के माध्यम बने हैं, जो इस चतुर्मास की कहानी का पेज बने हैं, और उसका श्रेय जाता है हमारा आदरणीय दीपक भाई को। मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में निवेदन करता हूं, आदरणीय टीनू जी, हम उन्हें प्रेम से टीनू जी पुकारते हैं, दीपक जी इस आज के आयोजन में कुछ हमारे आभार और कुछ परिचय के स्वर। हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबकी ऊर्जा के केंद्र आचार्य भगवान के चरणों में शत वंदन, सभी संत गणों के चरणों में शत वंदन, साध्वी गणों के चरणों में शत वंदन, यहाँ पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाजजन और इतनी सारे स्कूलों से आए हुए मेरे नन्हे और छोटे भाई बहन, सबको सादर जय जिनेंद्र। आनंद जी को आपने सुना, लेकिन समय कम होने के कारण वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाए, लेकिन मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। 2009 से मैं आनंद भैया के संपर्क में हूँ। सबसे पहले इंदौर उनको 2009 में हमने बुलाया था, तब से मैं आनंद भैया के संपर्क में, और लगातार जैसा आज उनको देख रहे हैं, चाहे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो, चाहे पद्मश्री मिला हो, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई पुरस्कार मिला हो, जिस साधारण व्यक्तित्व में वो मैंने आज से 15-17 साल पहले देखा था, आज भी वो वैसे ही हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनके विचारों को हमने यहाँ पर सुना, उनको आत्मसात करना ही आज के इस कार्यक्रम की उपलब्धि होगी। सब्र और धैर्य, ये 2 शब्द इनके जीवन से हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि कामयाबी और संघर्ष दोनों वक्त मांगते हैं। और आप सब जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, कभी धैर्य और अपने उस सब्र को मत खोना।
कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर है ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी लाजी रखो गुरुराज। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। क्या कभी अंबरी से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। ये जो हमारे दीपक भैया, टीनू भैया, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन परम पूज्य गुरुदेव की निश्रा में किया है ना, तो उनकी जो बाती है वो गुरुदेव ही है, ध्यान रखना आप। तो क्या कभी अंबरी से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसे हो गुरुवर तुम चरणों में जो आए, खाली झोली को भर के ही जाए। तू ही सहारा, तू ही हमारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। बोलो जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर देना साथ हमारा। आप सब उपस्थित लोगों को बहुत बहुत, ये तो भाग्य का विश्व रत्न जी महाराज साहब का चमत्कार है कि जहाँ पे 500 लोग नहीं आते थे वो 5000 लोगों के आने की संख्या चालू हो गई है। धन्य है नरोत्तम सागर जी और धन्य विश्व रत्न जी। उन बच्चों में और आप में केवल कोई अंतर है ना, तो केवल परमात्मा की कृपा का अंतर है। भगवान ने हमें दिया है और भगवान ने उनको अभी तक नहीं दिया है। आपके पास पेन है, आपके पास बुक है, आपके पास बैग है, आपके पास टीचर है, यह सभी देन किसकी है? बोलो ना। हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा मिला है वो किसकी वजह से है? जब भी अच्छा हो ना तो भगवान को धन्यवाद देना। मेरी लाइफ में या मेरी वजह से जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की मेहरबानी है, और गदाज कोई गलत हो गया है तो वो मेरी नादानी है, भगवान का उसमें कोई लेना देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।